Hello everyone, welcome back to my channel Explore with Aditi Vyas. In today's video, I'm going to discuss about Dale's Cone of Experience. Alright, so नेम से ही क्लियर है कि इस पे अगर हम लर्निंग की बात कर रहे हैं Dale's Cone of Experience पे, तो लर्निंग किस पे बेस्ड है, हमारी एक्सपीरियंस पे बेस्ड है. ठीक है, तो ये जो Dale Cone of Experience था, ये रिलेटेड था टू इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन एंड लर्निंग प्रोसेस, कि हमारे जो भी लर्निंग के प्रोसेसेस होते हैं, जिस तरह से इंस्ट्रक्शन उन्हें देनी चाहिए, कैसे डिज़ाइन करेंगे, उससे ये रिलेटेड था. ठीक है, एंड लर्नर रिटेन मोर इन्फॉर्मेशन बाय व्हाट दे डू एज अपोज टू व्हाट दे हियर, रीड और ऑब्जर्व्ड. अब हम एजुकेशन सिस्टम को देखें तो बेसिकली क्या होता है, कोई भी चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चे सुन रहे हैं, देख रहे हैं या लिख रहे हैं. ठीक है, तो डेल्स कॉन ऑफ एक्सपीरियंस बोलता है कि लर्नर जो है वो ज़्यादा कब सीखेगा, ज़्यादा कब चीज़ों को जानेगा, जब वो उन चीज़ों को परफॉर्म करेगा. ठीक है, उसको करेगा वो, ना कि उसको सुनेगा या ऑब्जर्व करेगा, देखेगा. ठीक है, तो व्हाट दे डू पर फोकस किया था, ना कि व्हाट इज़ हियर्ड, रीड और ऑब्जर्व. लर्निंग बाय डूइंग ऑल्सो नोन एज एक्सपेरिमेंटल लर्निंग और एक्शन लर्निंग. अब क्योंकि कोई भी चाइल्ड है, कोई भी लर्नर है, वो कैसे सीख रहा है, व्हाट दे डू से. ठीक है, डू से मतलब करने से. तो कैसी लर्निंग हुई, जब कोई करेगा तो उसको क्या आएगा, एक्सपीरियंस आएगा. तो लर्निंग कैसी हुई, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग हुई, इसलिए इसको एक्सपेरिमेंटल लर्निंग और एक्शन लर्निंग भी कहा जाता है. नाउ वी आर गोइंग टू फैक्टर रिलेटेड टू लर्निंग एनवायरनमेंट. अब लर्निंग एनवायरनमेंट यानी कि लर्निंग व्हाट दे डू पे अगर बेस्ड है, तो उस बच्चे को, उस लर्नर को उस तरह का लर्निंग एनवायरनमेंट भी देना है जिससे कि लर्निंग बाय डूइंग अच्छे से हो सके. सो बेसिकली वो होनी कैसे चाहिए, उस चीज़ पे हम बात करेंगे, कौन कौन से फैक्टर उसे प्रोवाइड होने चाहिए जिससे कि वो इस चीज़ को कर सके अच्छे से, हमारी जो लर्निंग बाय डूइंग है वो उसकी मतलब कंप्लीट हो सके. ऑलराइट, तो बेसिकली आपने आई होप पुरानी वीडियोस भी देखनी होंगी मेरी सारी, जो MAEDU पे बेस्ड है. और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू इट, ताकि आपको आधे से ज़्यादा चीज़ें, आधे से ज़्यादा जो टॉपिक है जिन्हें आप फाइंड आउट ईजिली नहीं कर पा रहे हैं, वो मिल सकें. ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग जो है ना वो कमेंट करते हैं कि मैम ये वाला टॉपिक नहीं मिल रहा है. टॉपिक सारे प्लेलिस्ट में होते हैं, पर जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको इजीली चीज़ें नहीं मिलती हैं डेफिनेटली. ठीक है, सो डेल्स कॉन ऑफ एक्सपीरियंस जो था ना वो एक पिरामिड की तरह था. ठीक है, तो उस पिरामिड में हमने क्या दिया था, रिटेंशंस दी थी, किस चीज़ को कितनी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए या कितना इम्पैक्टिव वो हो सकता है. फैक्टर्स की बात करें तो इंस्टीट्यूशन की लोकेशन मैटर करती है, कि ऐसी लोकेशन ना हो जहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो या बच्चा जो है वो सेफ़ फील ना कर रहा हो. ठीक है, होल्डिंग ऑफ सेमिनार्स होने चाहिए ताकि बच्चा जो है वो तरह तरह की चीज़ें अरेंज करे और सीखे कैसे कैसे क्या क्या करना है और उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो पढ़ाई में. ठीक है, मॉडर्न लाइब्रेरीज़, कि जो लाइब्रेरीज़ है वो मॉडर्न तरीके से होनी चाहिए, उस बच्चे को हर एक फैसिलिटी मिलनी चाहिए. इंस्टीट्यूशन की बात करें तो पॉलिसीज़ होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशन में पॉलिटिक्स होनी चाहिए और गुडविल होना चाहिए. इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफकोर्स अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी एजुकेशन तभी पॉसिबल है जब एक अच्छा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है. अब आगे बात कर लेते हैं उस पिरामिड की जो डेल्स कॉन ऑफ एक्सपीरियंस में हमारे पास आता है, दैट इज़ दिस. ठीक है, अगर आप एक अच्छे मार्क्स, अच्छे स्कोर रिटेन करना चाहते हैं तो इस पिरामिड के बारे में नॉलेज होना चाहिए. एज वेल एज अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको पता होना चाहिए कि डेलर ने किस चीज़ को कितना इम्पॉर्टेंस दी है. ठीक है, तो लेक्चरर मेथड की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा हम बोल नहीं सकते, लेकिन रीडिंग जो है वो 10% इफेक्टिव मानी गई है, ऑडियो विजुअल 20%, क्योंकि इसमें क्या है, 2 सेंस ऑर्गन्स हमारे वर्क कर रहे हैं, ऑडियो से भी और विजुअल भी. ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन, बच्चा जब देखेगा चीज़ों को रियलाइज़ करेगा, डिस्कशन से वो सबसे ज़्यादा सीखेगा, एंड प्रैक्टिस डूइंग, कि जब वो खुद प्रैक्टिस करेगा चीज़ों की तब भी वो अच्छे से सीख पाएगा. बट सबसे ज़्यादा कब सीखेगा, जब वो दूसरे को टीच करने में एबल होगा, कि बच्चा दूसरे को सिखा पाएगा, दूसरे को समझा पाएगा उस चीज़ को. तो क्या होगा कि बच्चे ने सच में वो चीज़ खुद सीखी है, ये चीज़ वेरीफाई हो जाएगी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट डेल्स कॉन ऑफ एक्सपीरियंस. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. स्टे कनेक्टेड.